चंदू और हरिया जंगल से कुछ जड़ी बूटी लाने जा रहे थे। चंदू बहुत परेशान सा था और खामोश भी। हरिया उसके साथ आकर अब पछता रहा था। अरे चंदू, तू कोई बात क्यों नहीं करता? इतना लंबा रास्ता ऐसे में नहीं गुजर सकता। अरे मालिक ने अगर जड़ी बूटी लाने ना भेजा होता ना, तो मैं कभी इस जंगल में कदम नहीं रखता। पता नहीं वो जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी। कहीं रास्ते में वो तालाब ना आ जाए। कौन सा तालाब? क्या बात कर रहा है तू? अरे क्या तू एक तालाब से डर रहा है? फिक्र मत कर, मैं तुझे धक्का नहीं दूंगा। ऐसी बात नहीं है। शायद तूने नहीं सुना, गांव के कुछ लोग इस तालाब से गायब हुए हैं। ये तालाब जादुई है। सुना है इसमें कोई काला हंस रहता है, वो लोगों को अंदर खींच लेता है। तू भी ना गांव वालों की बातों पर यकीन करता है? अरे वो तो वैसे ही बातें बनाते हैं। जरूर जंगल में खजाना होगा। ये बात नहीं है, मैं उन लोगों को जानता हूँ। हाँ, जो गायब हुए अभी तक वापस नहीं आए, ये सब सच है। चंदू और हरिया बातें करते करते उस तालाब के पास आ जाते हैं। चंदू बहुत घबरा जाता है और हरिया के पीछे छुप जाता है कि तभी तालाब से एक काला हंस प्रकट होता है। अरे बाप रे, मर गए। वो काला हंस आ गया। अब हमें तालाब में डाल देगा, कोई बचाओ। हमें जाने दो, हम यहाँ काम से आए थे। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर चाहे तो चले जाना। सच क्या है जो इंसान आंखों से देखता है या कानों से सुनता है? सच वो है जो वो देखता है। हाँ हाँ, सच वो है जो नजर आता है। गलत जवाब। हंस हंसने लगता है और अपने परों को फैला देता है। फिर एक रोशनी हरिया और चंदू को गायब कर देती है। साथ ही हंस भी गायब हो जाता है। चंदू और हरिया के गायब होने की खबर सारे गांव में फैल जाती है। यह खबर हरिया के बेटे को भी मिल जाती है। वह अपने पिता के बारे में पूछने हकीम के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि हकीम बीमार है और उसका पिता हरिया उनके लिए ही जड़ी बूटी लाने जंगल गया था। तभी से उसका पिता गायब था। हरिया का बेटा राजू उदास और परेशान होकर घर आता है। कुछ पता चला बेटा तेरे पिताजी का? नहीं माँ, कुछ पता नहीं चला। गांव वाले अजीब बातें कर रहे हैं। बेटा, अगर सच में तेरे पिता को वो काला हंस ले गया है तो वो वापस नहीं आएंगे। जो भी उस तालाब के पास गया है वो वापस नहीं आया। माँ, आप चिंता न करें, मैं जरूर पिताजी को वापस लाऊंगा। नहीं बेटा, अगर तू भी चला गया तो मेरा क्या होगा? तू वहां नहीं जाएगा, समझा तू? माँ, आप रोएं मत, मैं नहीं जाता। राजू अपनी मां को हौसला देता है और अपने मन में सोच लेता है कि वह किसी तरह जरूर अपने पिता को बचा लेगा। अगले दिन राजू गांव में पता करता है। जो लोग पहले गायब हुए थे, सभी के घर वालों ने वही बात कही जो गांव वाले करते थे। फिर राजू गांव के लकड़हारे शामू के घर जाता है। हाँ बेटा, मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था। जब मैंने अपनी आंखों से देखा था उस तालाब में एक काला हंस प्रकट हुआ और उसके सवाल का जवाब न देने पर सब रतन गायब हो गया था। फिर वो हंस भी गायब हो गया। बेटा, वो तालाब जादुई है, उसके पास किसी को नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा वहां और सबको वापस लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने पिता को कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत हो गया, अब उसका खेल हम खत्म करेंगे। बहुत जल्द सब लोग वापस अपने घर के पास होंगे। नहीं बेटा, वहां से कोई वापस नहीं आता। तुम वहां मत जाना। ना जाने वो काला हंस इंसानों को कैद कैसे कर लेता है और उसके बाद क्या करता है। उसके पास शक्ति है, वो तो तुम्हें भी गायब कर देगा। तुम अपनी माँ का ख्याल करो। मैं अपने पिता को संकट में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। किसी भी हाल में मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। मैं किसी हंस से नहीं डरता।
शामू के लाख मना करने के बाद भी राजू वहां से निकल पड़ता है और जंगल में चला आता है। थोड़ी ही देर में राजू उसी तालाब के पास पहुंच जाता है। काले हंस, कहाँ हो? मेरे सामने आओ, मेरे पिता को आजाद करो। लगता है तुम बहुत बहादुर हो। आज तक इस तालाब के पास कोई खुशी से नहीं आया। तुम खुद चल कर आए हो। मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर ही तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा सकता हूँ। पूछो, जो कुछ भी पूछना है मैं जवाब दूंगा। एक बार सोच लो, गलत जवाब पर तुम कैद हो जाओगे। अपने पिता और गांव वालों को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम पूछो जो पूछना है। ठीक है, बताओ, सच क्या है जो इंसान आंखों से देखता है या कानों से सुनता है? ये क्या सवाल था? तुम कितने जालिम हो। तुमने इस सवाल के लिए लोगों को कैद किया। सच तो वही होता है जो सोच समझ और तजुर्बे से परखा जाए, क्योंकि आंखों का और कानों का दोनों का भी कभी कभी धोखा देते हैं। मैं प्रसन्न हुआ, तुमने सही जवाब दिया। मैंने सबको क्यों कैद किया, इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। मेरे पीछे आओ। हंस पानी में कूद जाता है और फिर राजू भी कुछ सोचे समझे बिना पानी में छलांग लगा देता है। राजू हैरान हो जाता है। पानी के नीचे एक महल था जिसमें राजू के पिता, हरिया और गांव के बाकी लोग कैद थे। मेरे बेटे, तुम आ गए? हाँ पिताजी, मैं आपको और गांव वालों को यहाँ से ले जाऊंगा। पहले तुम मेरा एक काम करो, मैं जो खुद नहीं कर सकता क्योंकि मैं शापित हूँ। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें जंगल में काले पत्थर से बनी गुफा ढूंढनी होगी। उसमें तुम्हें एक तलवार मिलेगी। उस तलवार को हासिल करना होगा और उसे हासिल करने से पहले तुम्हें लाल पत्तों वाले पेड़ के पास जाना होगा। उससे इजाजत लेनी होगी, तभी तुम उस तलवार को छू सकोगे। फिर तलवार यहाँ ले आना। अगर तुम तलवार ना ला सके तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। मैं वो तलवार जरूर ले आऊंगा। राजू वहां से निकल जाता है और जंगल में लाल पत्तों वाले पेड़ को ढूंढने लगता है। थोड़ी ही देर में उसे वह पेड़ मिल जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजू उसे सारी बात बताता है। फिर वह पेड़ एक लाल पत्ता नीचे गिरा देता है। ये पत्तियां तिलस्मी हैं। अगर तुम एक सच्चे इंसान हो और तुम्हारे मन में लालच नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, परंतु अगर तुम लालची हो तो तुम भी एक काला हंस बन जाओगे। इस पत्ते को हाथ में लेने से तुम्हें इजाजत मिल जाएगी। राजू जानता था कि उसके मन में कोई लालच नहीं है। उसे सिर्फ अपने पिता की आजादी चाहिए और वह उस हंस और गांव वालों को भी आजाद करना चाहता है। वह तुरंत उस पत्ते को उठा लेता है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब तुम जाकर उस तलवार को निकाल सकते हो। ये पत्ता तुम्हें उस गुफा का रास्ता दिखाएगा। राजू उस पत्ते के पीछे चल देता है। वह पत्ता कुछ दूर एक काले पत्थर की गुफा के पास गायब हो जाता है और जब वह उस गुफा के अंदर जाता है तो उसे वह तलवार नजर आ जाती है। तुम ही वो बहादुर हो जो मुझे हासिल कर सकता है। तुम्हारे अलावा मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। राजू उस तलवार को उठा लेता है और फिर उसी तालाब में चला आता है। तुम ये ले आए, अब इस तलवार से मुझे मार दो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकता। ये सही कह रहा है। इसे मार दो, तभी इसके अंदर की बुराई का खात्मा होगा और ये आजाद हो जाएगी। राजू तलवार से उस काले हंस पर वार कर देता है। काला हंस उसी समय मर जाता है और एक खूबसूरत सी राजकुमारी प्रकट होती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अगर तुम बहादुर और लालच से पाक इंसान न होते तो तुम कभी इस तलवार को हासिल नहीं कर पाते। आप कौन हैं और आप एक काला हंस कैसे बनी? मैं यहाँ की राजकुमार की पुत्री हूँ। मेरे पिता मुझे अपनी गद्दी सौंपना चाहते थे। इसी कारण मैंने महल के मामलों को देखना शुरू कर दिया था।
सब ठीक जा रहा था कि एक दिन मेरे वजीर ने मुझे बताया कि यहाँ तालाब के नीचे एक जादुई दुनिया है, ज़रूर वहाँ कोई खजाना होगा। मैं यहाँ खजाना पाने आई थी क्योंकि वजीर ने मेरे मन में लालच भर दिया था। मैंने उस पेड़ के पत्ते को जैसे ही छुआ तो मैं एक काले हंस पे बदल गई और श्रापित हो गई। उस पेड़ ने कहा था कि मैं इस तालाब से दूर नहीं जा सकती और ना ही उस तलवार को छू सकती हूँ। उस तलवार को केवल कोई अक्लमंद, बहादुर और नेक पुरुष ही हासिल कर सकता है। आपके वजीर ने आपकी मदद नहीं की? क्या आपके पिता ने आपको नहीं ढूंढा? मेरे वजीर को सब पता था, उसी ने मुझे फंसाया था। वो मेरे पिता को बेवकूफ बना रहा था और हमारे खजाने से सोना चुरा रहा था। गांव वालों से वो नाजायज पैसा लेता था। ये सब मुझे हंस बनने के बाद ही पता चला। मुझे तुरंत अपने महल जाना है, अपने पिता के पास। तलवार, हमें रास्ता बताओ। इस तलवार से इस महल की दीवार पर वार करो। ये महल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और तुम सब तालाब से बाहर पहुंच जाओगे। राजू जैसे ही दीवार पर वार करता है, वे सब तालाब के बाहर हो जाते हैं। अब आप आजाद हैं राजकुमारी, अपने घर जा सकती हैं। मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ महल चलें। मैं अपने पिता से आपको मिलवाना चाहूंगी। बेटा, तुम जाओ राजकुमारी के साथ, मैं गांव वालों के साथ घर जाता हूँ। जैसा कहें आप पिताजी, मैं राजकुमारी को छोड़कर आता हूँ। गांव वाले और राजू के पिता हरिया गांव वापस चले जाते हैं। राजू राजकुमारी के साथ उनके महल आता है। महल में राजकुमारी को देखकर सभी हैरान थे। राजा अपनी पुत्री को देखकर तुरंत उनके गले से लग जाते हैं। यह सब देखकर वजीर चुपचाप वहां से निकलने लगता है। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वजीर, अब तुम नहीं बच सकते। तुमने बहुत जुल्म कर लिया है। राजकुमारी सारी बात अपने पिता को बताती है कि कैसे वजीर ने उसे जाल में फंसाकर महल पर कब्जा करना चाहा था। राजा क्रोधित हो जाते हैं और वजीर को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं। राजू की बहादुरी से प्रसन्न होकर राजा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देते हैं और तब से उनके गांव में कोई जुल्म नहीं होता। सभी लोग राजू का एहसान मानते थे।